क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सीआर सर्किट इन सीरीज पढ़ेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ये कोई हमारा कोई सर्किट है जिसमें हमारा एक रेजिस्टर यूज हुआ है और एक कैपेसिटर यूज हुआ है, हाँ कि ना। और जिसमें जो पोटेंशियल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब हमें पोटेंशियल नहीं फाइंड पता है, पोटेंशियल फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है I = I0 sin ओमेगा t दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सर्किट में किया था वैसा ही हम लोग यहां पे भी करने वाले। समझ में आया? देखिए हमें यहां पे हमें क्या, हमें इसका अगर मैं पोटेंशियल निकालूं इसकी वजह से, इस रेजिस्टर की वजह से, तो हमारा क्या, हम लोग मान लेंगे ये कुछ VR होगा रेजिस्टर की वजह से, और ये जो कैपेसिटर होगा कैपेसिटर की वजह से होगा VC होगा कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, V = IR पढ़ के रखा है, यही चीज हम लोग यहां पे लगाएंगे। तो हमने कहा V0, ठीक है, V0 of R = I0 of R, हाँ कि ना, I0 of R। समझ में आ रहा है? रेजिस्टर के लिए निकाल रहे हैं, हम कहेंगे V0 of C = I0, हाँ कि ना, I0 जो करंट जाए, करंट तो सेम रहता है, हाँ कि ना, करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, इक्वल्स टू रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए XC होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे XC। समझ में आया कि नहीं? जो XC क्या होता था, 1/ωL होता था। समझ में आएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चा, अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो VR होगा, VR मतलब क्या, पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस जो होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए करंट की क्या वैल्यू है, I = I0 sin ओमेगा t, तो पोटेंशियल की क्या होगी, पोटेंशियल की होगी V = V0 sin ओमेगा t। पर यहां पे V हमें किसका निकालना है, रेजिस्टेंस का, तो मैंने लिखा पोटेंशियल ऑफ R पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस V0 sin ओमेगा t, और यहां पे कितना सिर्फ हम लोग सिंबल लगा रहे हैं R, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में फाइंड कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं? अब यहां पे एक चीज आपको समझने वाली बात ये है यहां पे कि जो कैपेसिटर होता है उसमें जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है बाई 90 डिग्री, मतलब π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, लैग करेगा बाई 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि ना? तो यहां पे हम लोग को दिया गया करंट क्या, ओमेगा टी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा किसमें, कैपेसिटर में, वो क्या करेगा, वो लैग करेगा। कितना करेगा, 90 डिग्री। तो यहां पे हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज साइन ओमेगा टी, लैग करेगा बाई 90 डिग्री। हाँ कि ना, 90 ना, इसका मतलब π/2 से लैग किया, हाँ कि ना, किसमें, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल था। तो क्या हो गया, पोटेंशियल इन कैपेसिटर इज इक्वल टू V0 C, हाँ कि ना, V0 C मतलब कैपेसिटर साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बस इतना दो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, और सब तो हम लोग को आता ही है। अब देखिए यहां पे हम लोग को पता है प्योर रेजिस्टर के लिए क्या होगा, रेजिस्टर के लिए क्या होता है, करंट क्या होगा, इन सेम फेज रहेगा, हाँ ये लिख दिया। अब जो करंट होगा किसके लिए, समझिए, अब करंट जो होगा वो क्या करता था, लीड करता था, किसके रिस्पेक्ट में, कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में करंट क्या करता था, लीड करता था 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल होगा इन कैपेसिटर वो क्या करेगा, लैग करेगा 90 डिग्री। तो यहां पे देखिए लैग कर रहा है 90 डिग्री, हाँ कि ना, हाँ कि ना, करंट से कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो यही हमने लिख दिया यहां पे। तो ऐसे बना कुछ फेजर डायग्राम, हाँ कि ना, समझ में आया। अब इसका जो नेट होगा वो नेट क्या होगा, V0 बनेगा, हाँ कि ना, नेट ऐसे निकाल लेंगे। और इसको निकालने का मेथड हमने आपको अच्छे से बताया है, देखिए कैसे, इसका नेट ये आ गया, हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं, एक और चीज देख सकते हैं कि जो V0 आ रहा है यहां पे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, जो V नेट आ रहा है हमारा यहाँ पे, पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल आ रहा है हमारा यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी भी लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, 5 लैग कर रहा है करंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पोटेंशियल से, कितना, 5। समझ में आया? इन दो चीजों को लिख लीजिए, जो करंट है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल से 5 से, तो इसका उल्टा भी हम लोग से कह सकते हैं, जो पोटेंशियल है वो लैग कर रहा है करंट से बाई 5, हाँ कि ना। अब यहां पे अगर कोई कहता है 5 की वैल्यू निकालिए,
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग वहां पे निकालते थे कि इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर लिख सकते थे, हाँ कि ना, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते थे, आई नॉट एच सी लिख सकते थे। तो आई नॉट को हटा देते हैं तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, ये जो हमारा यहां पे आएगा वो क्या आता था, z आता था, हाँ कि ना, z आता था। तो यहां पे हमारा tan अगर हमें निकालना है tan निकालना है तो tan फाई क्या हो जाएगा, एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हम लोग यहां से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हम लोगों ने जो सॉल्व किया था, नेट जब हम लोग निकालते हैं इसका और इसका जो हम लोग ऐड करेंगे वो कैसे करते थे, वेक्टर सम करते थे। क्या करते थे, वेक्टर सम। तो हमारा ये आया, नेट वेक्टर आया, हाँ कि ना, नेट आया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी नॉट क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट वी नॉट आर का स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी मतलब कैपेसिटेंस का और वो उसका स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ कि ना। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें इसकी वैल्यू पता है, यहां से करेंगे यहां पे रख देंगे, यहां से निकाला यहां पे रख दिया, मतलब आई नॉट की वैल्यू ये होती है, आई नॉट की वैल्यू ये होती है कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में और ये रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो इन सबको हम लोग यहां पे रख देंगे। आई नॉट स्क्वायर है हमारा सेम, तो हम लोग कॉमन करेंगे, निकाल लेंगे बाहर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये जो पोर्शन होता है वो क्या है, ये बिहेव कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। आई नॉट मतलब अगर हम लोग कहें v इज इक्वल टू आई आर तो गलत नहीं होगा, बट ये क्या है, पीक वैल्यूज हैं। तो v नॉट कहा इज इक्वल टू आई नॉट, ये भी क्या होगा, r होगा इसके साथ जो जुड़ा होगा। तो इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, Z कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, Z कहेंगे। समझ में आया। तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट Z, और Z की वैल्यू क्या होगी हमारी, कौन बताएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। यहां पे Z क्या है, इंफिडेंस है और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बस आपको ये और ये समझ के रखना। इसका मतलब अब देखिए यहां पे अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल लैग बाई करंट, पोटेंशियल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट को बाई फाई, हाँ कि ना, पोटेंशियल लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ओमेगा टी लैग कर रहा है, कितने से कर रहा है, फाई से, तो नेगेटिव फाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना कर रहा है, फाई कर रहा है। अगर पोटेंशियल क्या हो रहा था, लीड करता तो प्लस लगाते, पर ऐसा नहीं है, समझे। तो यहां पे हमें क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। समझ में, यही फाइंड करना रहता है। चलिए इसे लिखिए अब अच्छे से।